नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, क्या संघ ने इशारा दे दिया, मोदी को जाना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के पास अब बस 2 महीने का वक्त बचा और नरेंद्र मोदी को 2 महीने के बाद अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख ने कुछ ऐसी इशारा कर दिया जिसके बाद ये लगने लगा मोदी का विदाई फाइनल हो चुका है और अगर मोदी जाएंगे तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं या फिर कोई और। बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत के अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बनेंगे पीएम या फिर कोई और। क्योंकि नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा, ये कोई और नहीं बल्कि संघ प्रमुख ने कह दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में शामिल हुए, एक आप कह सकते हैं कि पुस्तक का लोकार्पण शामिल था। उसी दौरान आरएसएस प्रमुख ने कह दिया, संघ प्रमुख एक कार्यक्रम में जाते हैं, उसी कार्यक्रम के जरिए संघ प्रमुख कहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए। और ये अजीब इत्तेफाक है कि 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के होने जा रहे हैं। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत अपनी रिटायर के बारे में बात कर रहे थे, आरएसएस प्रमुख अपनी रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, या वो नरेंद्र मोदी की ओर इशारा कर रहे थे। अगर संघ प्रमुख खुद रिटायर हो जाते हैं 75 साल के बाद तो नैतिक तौर पर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनेगा, क्योंकि इस नियम को लेकर आने वाले नरेंद्र मोदी ही थे और नरेंद्र मोदी अगर इस नियम को लेकर आए तो खुद पर फॉलो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आरएसएस ने इशारा दे दिया। और दूसरी तरफ अमित शाह, जो कि 75 साल का भी नहीं हुए, उनके पास 5 या 10 साल का समय है उनके 75 साल होने भी, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह कहते हैं कि वो अपना रिटायरमेंट का प्लान बना चुके हैं। और अमित शाह मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी रिटायरमेंट की बातें कहते हैं कि वो अपने गांव में जाएंगे, खेती करेंगे। ये बातें अमित शाह बता रहे, यानी अमित शाह जो कि नरेंद्र मोदी से छोटे हैं, वो बता रहे कि वो रिटायर होने के बाद क्या करेंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के साथ क्या होगा, क्या नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे? आरएसएस प्रमुख की बातों को खास समझने की कोशिश कीजिए कि संघ प्रमुख कहना क्या चाहते। संघ प्रमुख के बयान के बाद जो विपक्षी दल है वो ज्यादा खुश नजर आने लगे। वो कहने लगे कि अच्छे दिन आने ही वाला है, 17 सितंबर के बाद मोदी विदा हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने संविधान की हत्या की, ये बातें विपक्षी पार्टियां कह रही है कि अब संविधान की अच्छा होगा, नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। संघ प्रमुख के इन बयानों से सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है विपक्ष। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को जो 11 सालों तक मोदी राज्य देखना पड़ा, उस मोदी राज्य से कहीं ना कहीं विपक्ष को आजादी मिल जाएगा। विपक्ष इस प्रकार से बयान दे रहा है। लेकिन चलिए साथियों, हम कुछ और बातें मैं कहना चाहता हूं साथियों। तो मोहन भागवत ने क्या कहा, मोहन भागवत की बातों को मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद इस विषय पर विश्लेषण करूंगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद लोगों को दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए। नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा, 75 साल का उम्र पूरा होने पर किसी भी नेता को जब शॉल उड़ाई जाती है तो इसका एक मतलब होता है, ये मतलब उनकी उम्र हो चुकी है, आपको बाकियों को मौका देना। मोहन भागवत के इस बयान के बाद कांग्रेस ने चुटकी ली, कांग्रेस ने मजा लिया। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा थोड़ा मैं बता देता। पीएम मोदी को लौटते ही संघ प्रमुख द्वारा याद दिलाया गया कि 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री संघ प्रमुख से भी कह सकते हैं, ये भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। एक ही तीर से 2 निशाना। एक तरफ 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के होंगे और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी। अगर 11 सितंबर को मोहन भागवत अपना इस्तीफा देते हैं 75 साल की उम्र पूरा होने के बाद, जिस उम्र की सीमा नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में बनाया, तो नरेंद्र कहीं ना कहीं नैतिक तौर पर दबाव बनेगी। लोग कहेंगे साहब आप 75 साल के हो गए, आप साइड हो जाओ, अब नए लोगों को आने को मौका दो, नए लोगों को आने का मौका दो। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे? क्योंकि संघ प्रमुख ने इशारा तो दे दिया, मोदी जी आप इस्तीफा दीजिए, अब रिटायरमेंट का प्लान बनाइए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो कह दिया, यानी मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए मैसेज दिया कि अब समय आ चुका है युवाओं को मौका देने के लिए। अब समय आ चुका है कि 75 साल की उम्र को अगर आपने क्रॉस कर गया तो इस उम्र के बाद आपको अपने पद से त्याग पद दे देना चाहिए। ये बातें संघ प्रमुख कहते हैं, यानी नरेंद्र मोदी का विदाई तय हो चुका है। और नरेंद्र मोदी जाएंगे तो पीएम कौन बनेगा, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, आखिर कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे? नरेंद्र मोदी के जाने के बाद क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे? बड़ा सवाल, और कहीं ना कहीं सवाल का जवाब आने वाले कुछ ही महीनों में मिल जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री बस 2 महीना रहेंगे। 2 महीने के बाद इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी अब इस देश में आप कह सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के
आप कह सकते हैं कि तोड़ने का, रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे थे, जो नेहरू जी के प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे थे, उन्हें संघ प्रमुख ने इशारा दे दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बता दिया, मोदी जी आपने ही 75 साल वाला नियम लाया था, इस नियम का पालन कीजिए। आरएसएस में कोई नियम अगर संघ प्रमुख के लिए बनता है तो वो संघ का छोटे से कार्यकर्ता के लिए भी बनता है। इसी आधार पर देखा जाए, अगर नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को यह कह दिया कि आप 75 साल के हो गए इसलिए आपको कोई पद नहीं मिलेगा, तो अब नरेंद्र मोदी का भी वक्त आ चुका है। नरेंद्र मोदी को भी युवाओं के लिए जगह खाली करना होगा। नरेंद्र मोदी को भी अब नए लोगों के लिए जगह खाली करना पड़ेगा। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की बात करें तो इन दोनों के बीच उतनी अच्छी बनती नहीं थी, लेकिन अब संघ प्रमुख ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद नरेंद्र मोदी की नींद उड़ चुकी है। एक तरफ अमित शाह, जो कि अभी 75 साल से काफी दूर है, वो अपनी रिटायरमेंट का प्लान मीडिया को बता रहे, और दूसरी तरफ संघ प्रमुख कहते हैं कि 75 साल के हो गए तो इसका मतलब है कि आप जो है रिटायरमेंट के बारे में सोच लीजिए। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है साथियों, इसके पीछे कहीं ना कहीं गहरा राजनीति है। और ऐसी खबरें हैं कि मोहन भागवत सबसे पहले 75 साल पूरे होने पर खुद संघ प्रमुख के पद को छोड़ेंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी पर अपने आप नैतिक दबाव बन जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे ही पद छोड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी पर दबाव बनेगा और नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं पद छोड़ना पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी जो नियम दूसरों पर लागू किए वो अपने ऊपर लागू करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जो नियम आप कह सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई भाजपा के दिग्गज नेताओं पर लागू किए, क्या वो नरेंद्र मोदी अपने आप पर लागू करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जो 17 सितंबर 2025 को 75 साल के होने जा रहे हैं, तो 75 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी नए लोगों को मौका देंगे? अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो भाजपा के पास विकल्प क्या है? भाजपा के पास प्रधानमंत्री के विकल्प कौन कौन है? तो पहला विकल्प है योगी आदित्यनाथ, जो कि काफी लोकप्रिय है। दूसरा विकल्प है अमित शाह, और योगी अमित शाह के बीच का जो फाइट है, वो फाइट इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी के बाद, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के रेस में। तीसरा जो मजबूत विकल्प है नितिन गडकरी, जिन्हें संघ भी पसंद करता है, शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, वो भी मजबूत विकल्प है प्रधानमंत्री के तौर पर। देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो भी मजबूत प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर है। ये वो नेता है जो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद मजबूत विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदारी पेश कर सकते हैं। हमने राजनाथ सिंह का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि राजनाथ सिंह 74 साल क्रॉस कर चुके हैं, यानी राजनाथ सिंह अगर प्रधानमंत्री बनते भी है तो वो बस 1 साल तक पीएम बने रहेंगे, यानी राजनाथ सिंह के विकल्प पर तो सोचा नहीं जाएगा। नितिन गडकरी की बात करें तो वो 67-68 साल के हैं, तो करीब 60 साल तक वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं, 6-7 साल के लिए वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत विकल्प हो। इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं अमित शाह की दावेदारी भी कमजोर नहीं है। अमित शाह ने ही भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया, अमित शाह ने ही उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया। अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष बने तभी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी, तो अमित शाह का भी संगठन में कम योगदान नहीं है और राजनीति के आधुनिक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। और नरेंद्र मोदी जब जाएंगे तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह को ही चुनना चाहेंगे। लेकिन अगर अमित शाह को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुजरात लॉबी का जो बात कही जाती है, यानी गुजरात लॉबी की पकड़ कमजोर नहीं होगा बल्कि गुजरात लॉबी का पकड़ और मजबूत हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जाएंगे या नहीं, इस पर कभी भाजपा का सहयोगी रहे शिवसेना के द्वारा, जो कि अभी शिवसेना बच चुका है, 2 टुकड़ों में बच चुका है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर, जसवंत सिन्हा जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया। अब देखते हैं क्या मोदी इसका खुद पालन करेंगे या नहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत की 75 साल वाली टिप्पणी के बाद देश की सियासत में आप कह सकते हैं कि तूफान आ चुका है। क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को रिटायर होंगे? क्या नरेंद्र मोदी जो नियम खुद बनाए हैं वो नियम खुद पर लागू करेंगे? क्या मोदी 17 सितंबर 2025 को अपना इस्तीफा देंगे? बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये बड़ा सवाल का जवाब क्या होगा, शायद आने वाले 2 महीनों में इसका जवाब मिल जाएगा साथियों। आरएसएस प्रमुख ने तो कह दिया, हटो अब, नए लोगों को मौका दो। 75 साल वालों के लिए संघ प्रमुख ने जो बातें कहा, असल में संघ प्रमुख का मोहन भागवत ने
मोहन भागवत ने ये किस कार्यक्रम में कहा, तो वो मैं बता देता हूँ। आरएसएस के विचारक पिंगले की 75वीं जयंती पर उनकी एक टिप्पणी का जिक्र किया था। हालांकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपनी नजरी से अर्थ जरूर खोज लिया, लेकिन आरएसएस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि संघ प्रमुख की टिप्पणियां सिर्फ पिंगले के लिए थी और किसी अन्य के इनका संबंध नहीं है। मतलब संघ प्रमुख ने उसी वक्त कह दिया कि ये जो टिप्पणी थी वो पिंगले के लिए थी। पिंगले ने ऐसा कहा था कि 75 साल वालों को हट जाना चाहिए। जो बातें मैंने कहा, आरएसएस प्रमुख का वो बयान आपने सुना ही होगा, जब आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि 75 साल का मतलब रिटायरमेंट का मतलब हो जाता है। और उस बयान को मैं आपके लिए मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। आरएसएस प्रमुख का आपने बयान सुन लिया। आरएसएस प्रमुख ने कहा क्या था? आरएसएस प्रमुख ने कहा था, पिंगले जी ने एक बार कहा था 75 साल की उम्र पूरी होने पर जब सवाल आपके ऊपर डाला जाता तो इसका मतलब है आप एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हैं। अब आपको अलग हट जाना चाहिए, दूसरों को काम कर देना चाहिए। भागवत ने आगे बताया, पिंगले के वृंदावन यात्रा के दौरान अपने 75वें जन्मदिन पर सौल और रहकर सम्मान किए जाने के बाद ये टिप्पणी की थी। सौल का सम्मान प्रतीक था, लेकिन पिंगले ने इसका गहरा अर्थ समझाया और ये पीढ़ीगत बदलाव और युवा नेताओं के लिए अलग हटने के सदम में था। मोहन भागवत ने इसी कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहते हैं कि 75 साल का उम्र होने के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बाद देश में राजनीति की गर्मी काफी बढ़ गई और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि अब तो मोदी जी को 75 साल के होने वाले हैं, अब तो देश को मोदी जी से आजादी मिल जाएगी, मोदी जी के जाने के बाद देश में अच्छे दिन आ जाएगा। ये बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से ये बातें कहा गया कि देश में अब अच्छे दिन आने वाले। क्या नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरे होने के बाद अपना रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे? अगर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं ऐसा पद चाहिए जिससे वो भारतीय राजनीति पर आने वाले 20 साल तक अपनी मजबूत पकड़ बना सके। यानी प्रधानमंत्री कोई और बन जाए, लेकिन असल पावर जो है, सुपर पावर जो है, वो नरेंद्र मोदी के पास रहे। मोदी तब तक पद नहीं छोड़ेंगे जब तक नरेंद्र मोदी को कोई सम्मानजनक पद ना मिल जाए या संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव ना किया जाए। संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बना लिया जाए कि अब देश में प्रधानमंत्री से भी ताकतवर कोई व्यक्ति बन जाए, यानी ऐसी व्यवस्था संविधान में बदलाव करके लाया जाए और नरेंद्र मोदी को आगे के लिए सफर में आसान कर दिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता नहीं छोड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं सत्ता में बने रह सकते हैं। आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हें अब पद छोड़ देनी चाहिए, 75 साल के वो हो चुके हैं। कई सवाल है जिसके आने वाले वक्त में जवाब मिल जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे